भक्ति का एक रूप है नाम जपना, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, ध्यान में बैठना, कीर्तन करना, भजन करना, ये एक रूप है। दूसरा भक्ति का रूप है सेवा करना, किसी के काम आना। तो साथ साथ दोनों चीजें चलनी चाहिए। धर्म स्थलों में, खासतौर से गुरुद्वारे में आप जाएं तो एक बात आपने देखी होगी, लंगर प्रसाद की व्यवस्था तो वहां है ही, पर कुछ प्यारे परमात्मा के वो बाहर बैठकर जोड़ों की सेवा करते हैं, जूतों की सेवा। जूता उतार के कोई अंदर गया तो उसके जूते साफ करके चमका के रख देते हैं। अब आप सोचिए, क्या जूते चमकाने से भगवान खुश होता है? नहीं। फिर इससे क्या होता है? आपके अंदर नम्रता आती है। जितने जितने विनम्र आप होते जाएंगे, नीवे होके चलेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद सबसे ज्यादा वही पाएगा। क्योंकि ये वो दर है जहां अकड़ने से बात नहीं बनती, झुकने से बात बनती है। इसलिए गुरु घर में प्रवेश करने का मतलब है नम्रता पाओ, नम्रता सीखो। जितनी नम्रता आएगी उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि भगवान के दर पर जाकर भी जो लोग लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, निंदा चुगली, आलोचना सब करते हैं, तो दुनिया तो जाके हॉस्पिटल में ठीक होती है। अगर कोई हॉस्पिटल से बीमारी लेकर आए तो उसका इलाज कौन करेगा? तो मंदिर, धर्मस्थल तो आपके लिए हॉस्पिटल है, जहां जन्मों की बीमारियां खत्म होती है। लेकिन कुछ लोग वहां जाके भी पॉलिटिक्स करते हैं। वहां जाके जब पॉलिटिक्स करते हैं तो वहीं से बीमार होकर आएंगे और फिर उनका इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो यह निवेदन है कि सेवा भी आगे ले जाती है आपको, लेकिन सेवा करने वाले आदमी को नम्रता सीखनी चाहिए। सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए। सेवा करें और किसी के सामने सेवा का करके अपना चेहरा आगे नहीं लाइए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। करें और भूल जाएं। अभी भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े सेवा के काम किए लेकिन प्रदर्शन नहीं किया। अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो अपने देश में भामाशाह से लेकर पहले तो कर्ण, महाभारत में ऐसा व्यक्ति हुआ है। ठीक है, वो दुर्योधन के साथ था, पांडवों का भाई था, लेकिन बहुत बड़ा दाता था, बड़ा दानी। इतना बड़ा दाता, इतना बड़ा दानी, उसने हर रोज 1.25 मन सोना दान करता था। इसलिए उसको बोलते हैं सोने के रथ वाला, रश्मि रथी, कि जो सोने के रथ पर बैठकर इस धरती से स्वर्ग में गया। ये भी कहते हैं कि प्रकाश के रथ पर बैठकर स्वर्ग की प्राप्ति की उस आदमी ने। जब कर्ण मरा तो कृष्ण भगवान भी उदास होकर बोले, आज इस धरती से दान का सूर्य अस्त हो गया। एक ऐसा सूरज अस्त हुआ है जो दाता था, दानवीर था, कर्ण महान था। तो अर्जुन ने कहा कि पहले तो आपने कहा कि इसको मारो, अब इसके मर जाने के बाद आप कहते हैं ये तो दानवीर था, सूरज था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं किसी के मरने के बाद उसकी अच्छाइयां याद की जाती हैं, बुराई नहीं। इसकी गलती यही थी, ये बुरे आदमी के साथ खड़ा होकर अधर्म बढ़ाने में सहयोगी था, लेकिन खुद के जीवन में इसने जो कुछ किया वो बहुत ऊंचा किया। दाता था। भामाशाह हमारे देश में इतना बड़ा दानी व्यक्ति हुआ जिसने अपने देश को बचाने के लिए राणा प्रताप को बहुत बड़ा सहारा दिया था। अपना सारा धन, बहुत बड़ा खजाना था उसके पास। तो राणा प्रताप के पास गया और जाकर उसने कहा कि आपकी फौज के पास राशन नहीं है, लड़ने के लिए हथियार नहीं, क्योंकि पैसे की कमी है।
तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, देश की लड़ाई है। तो देश का सिपाही मैं भी हूं। तो मैं व्यापारी हूं तो पैसे से लड़ाई लड़ सकता हूं। अब मैं साथ खड़ा होता हूं। उसने अपना सारा धन दे दिया। राजस्थान में जो वीरों के गीत गाए जाते हैं, वहां भामाशाह के भी गीत गाए जाते हैं। अपने बच्चों के लिए वसीयत करके मरने वाले तो बहुत हैं, पर इस धरती के लिए कुछ करके जाए ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए वसीयत करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग हैं, जैसे अमेरिका के एक बहुत धनी व्यक्ति हैं, वारन बफेट। उस व्यक्ति के पास 1 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा संपत्ति है। उसने अपनी संपत्ति में से 80% दान कर दिए। मतलब 20,000 करोड़ अपने पास रखा, 80,000 करोड़ तो सेवा में लगा दिया। और ये कहा कि अपने बेटे को नहीं दूंगा। तो बेटे से कोई नाराजगी नहीं उसको। वो कहता मैं चाहता हूं मेरा बेटा भी वारन बफेट बने, कमाने वाला बने। मेरा पैसा लेकर अमीर बनेगा तो खराब कर लेगा पैसे को। सीखे और दुनिया में तरक्की करे। ऐसे अनेक लोगों का वर्णन है, चाहे वो जापानी लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं। दान की बड़ी महिमा है और कमी नहीं रहती ऐसे लोगों के पास। भगवान उनको और आगे बढ़ाता है, क्योंकि छूटना तो सब यही है। कमाओ भी, लगाओ भी सेवा में। तो सेवा धन से भी, सेवा तन से भी, सेवा मन से भी। जब आप सेवा करते हैं तो भी भगवान की भक्ति, और भजन करते हैं वो भी भक्ति। तो तन से भी, मन से भी, और अपनी वाणी से भी, और अपने ध्यान से भी परमात्मा की भक्ति करिए। सिद्धि पाइए। सिद्धि पाने के लिए जितना जल्दी हो सके सुबह उठ करके परमात्मा की भक्ति करिए। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।